अस्सलाम वालेकुम। जो आज का लेक्चर है वो हमारा होगा पॉजिटिव इंडेक्सिंग विद स्टेप साइज़। मतलब कि स्ट्रिंग्स के ऊपर ही हमारा काम है। पहले हमने पॉजिटिव इंडेक्सिंग देखी थी, वो भी थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा। और उसके बाद एक स्टेप साइज़ आता है कि अगर आपने एक स्टेप्स बाय स्टेप किसी भी इंडेक्स को अचीव करना है या गेट करना है तो आप उसको किस तरह कर सकते हैं। मैंने एक स्ट्रिंग ली है पाइथन प्रोग्रामिंग और ऊपर मैंने इसको ओपन अप करके भी आपको शो करवाया है। अब इसमें हमने क्या करना है कि मैंने पाइथन प्रोग्रामिंग के नीचे सारे के सारे इंडेक्स लिख दिए। पी के ऊपर 0 है, वाई के ऊपर 1 है, टी के ऊपर 2 है, इसी तरह एंड वाला जो इंडेक्स आ रहा है वो 17 है। और टेक्स्ट इज इक्वल टू पाइथन प्रोग्रामिंग मैंने लिख दी है। अब इसके बाद क्या होगा कि मैं सबसे पहले चेक कर लेता हूँ प्रिंट करवा के। प्रिंट टेक्स्ट, जिस तरह पॉजिटिव इंडेक्सिंग को हम प्रिंट करवाते थे कि मैंने फिफ्थ जो इंडेक्स है उसके ऊपर n है, उसको मैंने अगर गेट करना है, प्रिंट करवाना है, तो मैं लिखूँगा ये वाली ब्रैकेट्स लगा के 5। इसको प्रिंट करके देख लेते हैं कि n आ रहा है कि नहीं। अब जब मैंने प्रिंट के प्ले बटन को मैंने हिट किया तो ऑटोमेटिकली देखें n आ गया। कुछ देर उसने कंपाइलिंग में ली है, क्योंकि जो फर्स्ट टाइम मैं ऑन करता हूँ जुपिटर नोटबुक क्या करता है कि आपका कंपाइलेशन में थोड़ा सा टाइम लेता है। अब इसके बाद क्या किया कि 5 इंडेक्स के ऊपर तो हमने n को गेट कर लिए। ये होगी हमारी पॉजिटिव इंडेक्सिंग। इस तरह अगर मैं ये देखूँ कि मैंने सेकंड इंडेक्स से लेकर फिफ्थ इंडेक्स तक, सॉरी, अगर मुझे फिफ्थ इंडेक्स भी इंक्लूड करना है तो मुझे एक इंडेक्स ज़्यादा लिखना पड़ता है, 6 तक। इसका मतलब है सेकंड इंडेक्स से लेकर यानी कि टी से लेकर अगर मुझे 5 इंडेक्स तक n तक कोई भी चीज़ चाहिए तो मैं उसको इस तरह पॉजिटिव इंडेक्सिंग में प्रिंट करवा सकता हूँ। टेक्स्ट में मैंने लिखा है कि फर्स्ट इंडेक्स और सेकंड जहाँ तक मुझे चाहिए +1 करके लिखते हैं हमेशा। तो अभी चेक कर लेते हैं कि TH1 आ रहा है कि नहीं। देखें आ गया। ये होगी पॉजिटिव इंडेक्सिंग। ये पिछले भी लेक्चर में हमने कवर किया था। अब आ जाते हैं कि पॉजिटिव इंडेक्सिंग तो है मगर स्टेप साइज़ के साथ है। विदाउट स्टेप साइज़ में स्टार्ट इंडेक्स देना पड़ता है और एंड वाला इंडेक्स +1 करके देना पड़ता है। स्टेप साइज़ में क्या है कि स्टार्ट वाला इंडेक्स भी है ऊपर, यहाँ पर स्ट्रिंग में स्टॉप वाला भी है, वो भी +1 करके, ये बिल्कुल पीछे पॉजिटिव इंडेक्सिंग की तरह, मगर इसमें एक स्टेप साइज़ देना पड़ता है। अब स्टेप साइज़ आपको समझाता हूँ कि सपोज करें कि मैंने प्रिंट करवाना है, प्रिंट टेक्स्ट, उसके बाद मैं लिखता हूँ कि मैंने स्टार्ट से शुरू करवाना है, यानी कि 0 इंडेक्स से स्टार्ट करवाना है और मैं जाऊँगा एंड तक की 17 तक। तो मैंने इसको खाली स्पेस छोड़ देता हूँ। इसके मिड में मैंने कुछ भी नहीं लिखा, मैं कहता हूँ कि मैंने एंड तक ही जाना है। मगर स्टेप साइज़ मुझे चाहिए 2 का। अब 2 का स्टेप साइज़ ये होता है कि हर दूसरा करैक्टर वो आपको प्रिंट करके देगा। हर दूसरे करैक्टर का मतलब क्या है कि पहला वाला तो प्रिंट होगा ही होगा, यानी कि P प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद आपके पास आना चाहिए T, यानी कि फर्स्ट सेकंड, यहाँ पर आपके पास T आना चाहिए। उसके बाद आपके पास आ जाना चाहिए O। ये देखें पहला वैसे ही प्रिंट हुआ है। उसके बाद आपके पास 1 और 2, सेकंड के ऊपर T आ रहा है, वो आ जाएगा। उसके बाद हर अगला दूसरा एलिमेंट यानी कि H और O आ जाएगा। उसके बाद हर दूसरा एलिमेंट N और ये स्पेस है, स्पेस आ जाएगी, यहाँ पर स्पेस आई हुई है। उसके बाद स्पेस आ गई। स्पेस के बाद P और R वाला एलिमेंट आ जाएगा, यानी कि जो एलिमेंट प्रिंट हुआ है, जैसे कि P प्रिंट हुआ था पहले, उसके नेक्स्ट वाला जो दूसरा एलिमेंट होगा वो आएगा। यानी कि P को आपने भूल जाना है। उसके बाद आपने काउंटिंग स्टार्ट करनी है 1 और 2 यानी कि T के पर आ रहा है, T प्रिंट हो गया, फिर T को भूल जाना है। T के आगे आपने 2 कदम चलना है या 2 स्टेप चलना है। H और O जो सेकंड स्टेप के ऊपर जो भी आएगा वो आपने यहाँ पर प्रिंट हो जाता है। उसके बाद O हो गया। उसके बाद हमारे पास N और स्पेस के ऊपर जो सेकंड स्टेप है हमारा ख़त्म होता है तो स्पेस आ जाती है, ये स्पेस आ गई। अब उसके बाद स्पेस के बाद है P और R, सेकंड स्टेप के ऊपर ख़त्म होता है तो R आ जाता है। उसके बाद हमारे पास O और G ख़त्म होता है सेकंड स्टेप के ऊपर, इसलिए G आ गया। इस तरह स्टेप साइज से हमारा ये हुआ कि हमने हर सेकंड करैक्टर को प्रिंट करवा दिए। इस तरह अगर मैं स्टेप साइज़ लिखता हूँ 1, यहाँ पर मैं नीचे आता हूँ और लिखता हूँ प्रिंट टेक्स्ट स्टेप साइज़ 1, इसका मतलब वही है कि आप पूरी की पूरी जो आपके पास स्ट्रिंग है उसको उसी तरह ही प्रिंट करवा दें।
इसको देख लेते हैं। ये पाइथन प्रोग्रामिंग पूरी की पूरी उस तरह ही प्रिंट होगी, किस तरह के पहले वाला एलिमेंट आ जाएगा वैसे, और यहाँ पर स्टेप साइज दिया 1, यानी कि उससे अगला आपके पास आना चाहिए कैरेक्टर। ये वाई आ गया, फिर उसके बाद उससे अगला स्टेप साइज टी आ गया, उसके बाद एच आ गया। अगर स्टेप साइज 1 है, स्टेप साइज 1 का मतलब वही है कि आप पूरी की पूरी जो आपके पास क्या कहते हैं स्ट्रिंग है उसको प्रिंट करवा रहे हैं इस वाली कंडीशन में, जब आपने 0 से स्टार्ट करना और एंड तक जाना है। अब मैं करता हूँ कि मैंने इंडेक्स ले लेता हूँ, मैं सपोज करें कि 9 से लेकर 13 तक मैं प्रिंट करवा के पहले देख लेता हूँ क्या आता है। 9 से स्टार्ट किया और मैं चाहता हूँ कि 13 तक मेरे पास ना ये स्ट्रिंग आ जाए। 9 के ऊपर ओ है, 13 के ऊपर एम है, यानी कि मुझे 13 + 1 14 लिखना पड़ेगा। तो मेरे पास आ रहा है OGRAM ये स्ट्रिंग। अब मैं चाहता हूँ कि इस स्ट्रिंग का जहाँ तक मैंने प्रिंट करवाई है सिर्फ दूसरा करैक्टर प्रिंट हो। पहले वाला तो ओ हो गया, मुझे आर चाहिए और साथ एम चाहिए। मैं स्टेप साइज 2 लिखता हूँ, यानी कि ओ तो आ जाएगा मेरे पास, उसके बाद हर दूसरा करैक्टर क्या होगा, जी और आर आ गया, फिर आपने काउंटिंग शुरू की 1 2 एम आ गया। इस तरह हमारे पास ORM प्रिंट हो जाना चाहिए। अगर मैं ये लिखूँ 9 और ये डॉट 14.2, ये चेक कर लेते हैं, देखिए आ गया OR और M। और अगर मैं पीछे वाला भी प्रिंट करके आपको दिखा दूँ, साथ ही उसको रेज नहीं करता, तो हमारे पास था OGRAM। जब मैंने स्टेप साइज 2 दिया उससे फ़र्क क्या पड़ा कि हर जो भी मेरे पास स्ट्रिंग मैं प्रिंट करवा रहा था पहले OGRAM, उसका हर दूसरा करैक्टर मेरे पास आ जाएगा पहले करैक्टर को प्रिंट करने के बाद। पहला करैक्टर वैसे का वैसे आ गया, उसके बाद काउंटिंग स्टार्ट करते हैं, जी के ऊपर 1 आर के ऊपर 2, यानी कि दूसरा आ गया मेरे पास आर। उसके बाद जो ही आर आ गया उसके बाद फिर काउंटिंग स्टार्ट की मैंने 1 के ऊपर ए है और 2 के ऊपर एम है, इसलिए एम प्रिंट हो जाएगा। ये आपके पास होता है स्टेप साइज 2। अब इसको और भी तरीक़े से देख लेते हैं कि मेरे पास पाइथन प्रोग्रामिंग लिखा हुआ है, यानी कि पूरी ये स्ट्रिंग है, इसमें से मैंने हर थर्ड करैक्टर निकालना है। उसका भी तरीका वही ऊपर वाला सेम, कि प्रिंट किया 0 से और एंड तक जाना है, वो मुझे हर तीसरा करैक्टर चाहिए। इसका मतलब है मेरे पास पहले पी आ जाएगा, उसके बाद मैंने अपनी काउंटिंग स्टार्ट करनी है वाई से। वाई के ऊपर 1 है, टी के ऊपर 2 है, एच के ऊपर 3 है, तो पी के बाद एच आ जाएगा। उसके बाद क्या होगा, एच तो लिख लिया, उसके बाद फिर काउंटिंग स्टार्ट होगी, ओ के ऊपर 1 है, एन के ऊपर 2 है और स्पेस के ऊपर 3, तो स्पेस आ जाएगी, पी एच और फिर स्पेस आ जाएगी। ये करके देख लेते हैं, देखें पी एच और स्पेस, और फिर जो ही स्पेस आपने यहाँ पर लिख दी है ऑटोमेटिकली आ गई। उसके बाद फिर से काउंटिंग स्टार्ट होगी, पी के ऊपर 1, आर के ऊपर 2 और ओ के ऊपर 3, क्योंकि मेरा स्टेप साइज 3 है, ओ के ऊपर 3 खत्म हुआ तो ओ प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरह आपकी पॉजिटिव इंडेक्सिंग में आप करैक्टर स्टेप साइज से भी उठा सकते हैं, कि आप चाहते हैं कि मेरे पास जो भी स्ट्रिंग लिखी है हर पहला करैक्टर तो आई आए, लेकिन उसके अलावा पहला करैक्टर प्रिंट होने के बाद हर दूसरा करैक्टर आए पूरी स्ट्रिंग में से, यहाँ हर तीसरा है, यहाँ हर चौथा है, यहाँ 5वां है। तो आप इसको स्टेप साइज़ के तरीके से कर सकते हैं।